आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या बोलता है? तो आर्टिकल 15 बोलता है किसी भी आदमी के साथ कुछ कुछ बेस पे, मतलब कुछ कुछ मुद्दे पर उसके साथ में प्रोहिबिशन नहीं किया जा सकता है। मतलब उसको ये नहीं बोला जा सकता कि आप नहीं आ सकते हो, या आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप उसके लिए योग्यता प्राप्त नहीं हो। तो वो कौन कौन सा चीज़ है? जैसे कि किसी का रिलीजन पे, किसी का धर्म पे ऐसा नहीं बोलता है आप हिंदू हो तो आप आओ, आप मुसलमान हो तो मत आओ, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। किसी का रेस पे, कोई काला है कोई गोरा है, दोनों को बराबर का अधिकार है। किसी के कास्ट पे, कोई ब्राह्मण है कोई क्षत्रिय है, तो दोनों का बराबर का अधिकार है। किसी के सेक्स पे, कोई फीमेल है कोई मेल है, लेकिन दोनों का बराबर का अधिकार है, ठीक है। या फिर किसी के प्लेस ऑफ बर्थ के, कोई लुधियाना में पैदा हुआ, कोई तमिलनाडु में पैदा हुआ, तो भारत का जो क्षेत्र है, जो स्टेट का क्षेत्र है, उसके अंतर्गत दोनों को बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा। और ऐसा अगर किसी के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट हुआ इन सब बेस पे, तो ऐसा नहीं करने का ये फंडामेंटल राइट का एक तरह का उल्लंघन होगा, ठीक है। ये एक तरह का उल्लंघन होगा। अब इसमें क्या बोला जाता है कि स्टेट जो है वो, जैसे हम बताएं कि रिलीजन, धर्म, रेस मतलब उसका रंग, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, या किसी भी इनमें से किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, उसके अलग अलग बर्ताव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि कोई भी स्टेट के अंतर्गत कोई भी सिटीजन को, कोई भी नागरिक को, जो भारत का नागरिक हो, उसको धर्म, रेस मतलब उसका रंग, कास्ट, सेक्स, उसका फीमेल या मेल होना, प्लेस ऑफ बर्थ लुधियाना या तमिलनाडु में पैदा होना, इन सब में किसी को ये नहीं बोला जा सकता कि आप देखिए लुधियाना में पैदा हुए हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या आपको अपना घर में नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं बोला जा सकता। कोई बोलेगा कि आप फीमेल हो तो आपको हम नहीं रख सकते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई बोलेगा कि आप बनिया हो तो आपको हम अपने घर में, या मतलब हम सरकारी पद में आपको नहीं ला सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। किसी को बोला जाएगा कि आप काले हो तो आपको हम अपने, सरकार मान लेते हैं, सरकार बोल रही है कि आपको हम अपने जॉब में नहीं लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। या किसी को बोले कि आप हिंदू हो तो आपको हम अपने जॉब में नहीं लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है। और इन सब में मेनली क्या क्या है, तो एक्सेस टू शॉप्स, किसी के दुकान पे इन सब चीज़ों के बेसिस पे आप उसको अलग नहीं कर सकते हो, आप उसको मना नहीं कर सकते हो। पब्लिक रेस्टोरेंट में इन सब चीज़ों पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या जगह, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब पे आप उसको मना नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि होटल्स पे, सिनेमा हॉल्स पे, ठीक है। यहाँ तक कि आप कुआं का यूज़ करने पर, वेल्स का यूज़ करने पर, आप नहीं बोलते हो आप गोरे हो तो आप पानी पियो, नहीं गोरे हो तो पानी नहीं पियो, ऐसा नहीं हो सकता है। टैंक्स का, बाथिंग घाट का, रोड का, या फिर जो भी स्टेट का फंड के द्वारा मान लेते हैं रोड है या फिर पार्क है, तो ऐसा इस सब चीज़ों पर ऐसा नहीं हो सकता है कि फीमेल को आने दिया जा सकता है और मेल को नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सब बिल्कुल भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार जो है वो अपने साथ में कुछ कुछ लोगों को प्रिवेंट कर सकती है, कुछ कुछ लोगों को रोक सकती है आने के लिए, या फिर किसी किसी को स्पेशल प्रोविज़न दे सकती है, ठीक है। किसी किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकती है कि हाँ हमको इस जाति के लोग ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। इन सब चीज़ों पे सरकार या फिर स्टेट ऐसा कर सकती है। स्टेट का मतलब डिफिनेशन याद रखिएगा, स्टेट का डिफिनेशन आर्टिकल 12 में बताया गया है। आर्टिकल 12 का वीडियो फटाक से देख लीजिए, स्टेट का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह स्टेट जो है वो बैकवर्ड क्लासेस, जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न कर सकती है, या फिर वुमेन के लिए, या फिर बच्चों के लिए, या फिर शेड्यूल कास्ट के लिए या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए स्पेशल प्रोविज़न दे सकती है, ठीक है। मतलब जनरल को छोड़ के SC ST, बैकवर्ड क्लास, वुमेन और चिल्ड्रन को स्पेशल प्रोविज़न के साथ उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा स्टेट कर सकती है। स्टेट का डिफिनेशन आर्टिकल 12 में है, वो जा करके आप चेक कर लो। स्टेट के खैर मैं बता देता हूँ अभी। स्टेट का मतलब हो गया कोई भी ऐसा लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य का गवर्नमेंट, या फिर आपका यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये था अपना आर्टिकल 15, और आर्टिकल 15 के बारे में हम लोग समझ गए काफ़ी अच्छे से, ठीक है। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक करो, इस पर कुछ भी पूछना हो या बताना हो तो कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 365 तक जानना है, पार्ट बाय पार्ट, आर्टिकल बाय आर्टिकल, तो प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। वो प्लेलिस्ट अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, या कंप्लीट हो गया होगा जब तक आप चेकआउट करोगे तब तक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।